उसी तरह की बेहतरीन लाजवाब क्रिकेट देखने का अवसर प्राप्त हुआ। पंचांनी लवकरात लवकर सामना चालू करायचा है। अभी मुकाबला चालू होने जा रहा है आरडी स्पोर्ट मानगांव और अमोल 11 दैबाव के बीच में। हेलो, आरडी स्पोर्ट मानगांव टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्रयुग करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है दैबाव की टीम को। पहले ओवर की पहली गेंद सनी करंगुटकर ने पॉइंट के दिशा के ऊपर खेला, 1 रन भागकर पूरा किया। 1 रन की सहयोग से सनी ने अपना खाता खोला, अपने टीम का खाता खोला है। स्कोर हो चुका है बिना कोई विकेट खोते हुए 1 रन। गेंदबाज के हाशियत से गेंदबाजी किया कर रहे हैं अरविंद निमलेकर, सिंधुदुर्ग स्तर के बेहतर गेंदबाजों में से एक, जिन्होंने कई प्रतियोगिता के दौरान बेहतर गेंदबाजी साबित करते हुए मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच के खिताब हासिल किए हैं। सिंधुदुर्ग स्तर के एक बेहतर कल्पक गेंदबाज के हैसियत से उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। कमेंट्री कक्ष की ओर से रामदास ने खेलना पसंद किया था, भाग्यशाली रहे, नहीं तो बल्ले का कोना लेकर विकेट कीपर के दस्तानों पे समा जाती गेंद निर्धाव काउंटिंग की गई। अरविंद निमलेकर की तारीफ करनी होगी, 2 गेंदें काफी बेहतर डाली है। तीसरी गेंद डालने के लिए अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है। लेकिन रामदास भी काबिल तारीफ टेनिस क्रिकेट जगत के बल्लेबाज होकर रहे हैं। आज जिस नाम से उनको जाना जाता है, उस ढांचे की बल्लेबाजी सच में उतरनी चाहिए। ऑफ स्टिक के बाहर की गेंद खेलना चाहते थे, जगह पर रखकर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद थोड़ी सी लाइन से भटक गई थी। अंपायर एम्ब्रोस एल्मेडा ने दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित किया। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया। अरविंद के गेंद कवर के दिशा के ऊपर खेलना चाहते थे, काफी देर तक हवा में क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बैकअप करना पसंद कर रहे हैं। तब तक 2 रन भागकर पूरे किए। बेहतरीन बल्लेबाजी का दावित्व रामदास की तरफ से। कुल मिलाकर 2 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 4 रन। रामदास के पास काबिलियत है, संयम बरकरार रखकर उनको बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि सामने गेंदबाजी किया कर रहे अरविंद निमलेकर, जो चकमा देने के लिए माहिर माने जाते हैं। अरविंद के गेंद के पीछे कल्पकता होती है, अरविंद के गेंद के पीछे रफ्तार होती है, अरविंद के गेंद के पीछे परिवर्तन होता है, और यही वजह है वो बल्लेबाज को सोचने के लिए मजबूर किया करता है। उठाकर मारने का प्रयास किया, कमेंट्री कक्ष के सामने क्षेत्ररक्षक मौजूद है, काट लेने के प्रयास से आगे निकल चुके थे, लेकिन गेंद उनके पहुंच के बाहर। तब तक 2 रन भागकर पूरे किए। 2 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 7 रन, माफ कीजिए, स्कोर हो चुका है 6 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर अरविंद निमलेकर गेंदबाजी की धुरा संभालने के लिए तैयार। अरविंद की गेंद कवर के दिशा के ऊपर खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, पहले प्रयास में बैकअप करते, तब तक 1 रन भागकर पूरा किया। बातों बातों में पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद 7 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। इस मुकाबले के दौरान आरडी स्पोर्ट मानगांव टीम ने क्षेत्रयुग करने का फैसला किया है, क्षेत्रयुग करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है अमोल 11 दैबाव टीम को। अमोल 11 दैबाव टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 जाबाज बल्लेबाज मैदान के भीतर मौजूद है, जिन्होंने अभी तक पहले ओवर के दौरान बेहतर बल्लेबाजी का दावित्व निभाया है। सनी करंगुटकर और रामदास। पहली ओवर मानगांव टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए अरविंद निमलेकर ने डाली थी, तो दूसरी ओवर डालने के लिए हमसे दूर वाले छोर से अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद हो रहे हैं। गेंदबाज का नाम है श्रीकांत गावकर। सिंधुदुर्ग स्तर के श्रीकांत गावकर भी बेहतर गेंदबाजों में से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। आज उनका टैलेंट गेंदबाज के हैसियत से सच में उतरना चाहिए। उनके पास काबिलियत है और उनके मंसूबे भेजने का प्रयास करना चाहिए बल्लेबाज की हैसियत से। दोनों भी बल्लेबाजों को
अमोल 11 दैवाव टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर खेलने के लिए तैयार। रामदास स्ट्राइक के ऊपर, कवर की दिशा के ऊपर खेला है, शॉर्ट कवर के ऊपर बैकअप की जाती, तब तक एक रन भागकर पूरा किया। एक रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 8 रन पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद। रामदास ने कवर की दिशा के ऊपर गेंद को खेला था, खेलते ही एक रन के लिए दौड़ने को शुरुआत की और बेहतर तालमेल रखते हुए एक रन भागकर पूरा किया। सहयोग दिया था सनी करंगुटकर ने। अभी सनी करंगुटकर स्ट्राइक के ऊपर मौजूद। श्रीकांत की गेंद का मुकाबला करने के लिए कितनी बढ़िया गेंद, कितनी बढ़िया गेंद, तारीफ करने लायक गेंदबाजी। गेंद सीटी बजाते हुए बल्ले के ऊपर से चली गई। बाउंस भी बेहतर था, रिदम भी बेहतर था और गेंद के पीछे कल्पकता भी बेहतरीन थी, लाजवाब थी। श्रीकांत फिर एक मरतबा रफ्तार के साथ चले। श्रीकांत की गेंद पूरी तरीके से सनी को बांध के रखा है, समझ नहीं पाए। लगातार 2 गेंदों के ऊपर चकमा खा बैठे। सनी को खुद को संवरना होगा, उनके पास काबिलियत है, फुटवर्क बेहतर रखना होगा और खास करके शरीर का संतुलन और उससे भी बेहतर रखनी होगी निगाहें। श्रीकांत फिर एक मरतबा चले रफ्तार के साथ और द विकेट। श्रीकांत की गेंद खेलना पसंद किया था, थर्डमैन के दिशा के ऊपर गेंद ट्रैवल कर रही है। पहले प्रयास में बैकअप की जाती, तब तक एक रन भागकर पूरा किया। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है यहां पर 9 रन पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद। दूसरी ओवर प्रगति पथ के ऊपर। कुल मिलाकर अभी तक दूसरे ओवर की गेंदें डाल चुके हैं 4, यानी कि 5वीं गेंद डालने के लिए श्रीकांत फिर एक मरतबा अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद। हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी जारी रखने के लिए श्रीकांत की यह गेंद उछाल लेती हुई गेंद खेलना चाहते थे, बाउंस हुई थी गेंद और यही वजह थी। दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए अंपायर ने स्वैर गेंद घोषित की। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया। उसी 1 रन की सहयोग से अमोल 11 दैवाव की टीम ने 10 रन का फासला पूरा किया है। श्रीकांत फिर एक मरतबा चले। श्रीकांत की गेंद बाहर जाने वाली गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अभी तक इस प्रतियोगिता के दौरान बेहतरीन अंपायरिंग का दायित्व निभा चुके हैं, चाहे उमेश मांजरेकर हो, एमरोज एल्मेडा हो, मंगेश धुरी हो, सुशील शेड़गे हो। तारीफ करने लायक अंपायरिंग। कारपेट के सारे खेला है। शॉट मिड विकेट के ऊपर क्षेत्ररक्षक बैकअप करते, तब तक 1 रन भागकर पूरा किया। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 11 रन 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद। बड़े प्रतियोगिता में आप मुकाबले के दौरान मैदान के ऊपर उतरते हैं तो आपका हौसला बुलंद होना चाहिए, तभी आप अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत रख सकते हो। हर प्रतियोगिता के दौरान तजुर्बा मिलता है, वही तजुर्बा आपको उभर के बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। भाव अंतरी से यहां पर कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहली ओवर में 7 रन निकाले थे बल्लेबाजों ने और तो दूसरी ओवर में 4 रन बल्लेबाजों ने निकाले हैं। तो पहली ओवर भी बेहतर, दूसरी ओवर भी बेहतरीन। अभी तक पूरी तरीके से बल्लेबाजों ने रनों के ऊपर अंकुश लगवाया है। अरविंद निमलेकर ने पहली ओवर डाली थी, सिर्फ 7 रन दिए थे और श्रीकांत ने दूसरी ओवर डाली थी, सिर्फ 3 रन दिए। कितनी बढ़िया गेंद, कितनी बढ़िया गेंद। पूरी तरीके से बल्लेबाज को
सोचने के लिए मजबूर किया। टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, लेकिन तारीफ करनी होगी विकेट कीपर की। कमेंट्री कक्ष की ओर से फिर एक मुतबा चले। काउ कॉर्नर के दिशा के ऊपर खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बेहतरीन शरीर का संतुलन और लाजवाब कॉट। तो आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है रामदास। रामदास की विकेट का पतन होने के बाद श्रीकांत का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज आहिस्ता आहिस्ता मैदान के ऊपर। बल्लेबाज का नाम है विशाल पालेकर। देवगढ़ के बेहतर बल्लेबाजों में से पहचाने जाते हैं। कई प्रतियोगिता के दौरान गिरी हुई पारी को उन्होंने संवारा है। आज यहां पर अपना टैलेंट दिखाने का वक्त आया है, क्योंकि रामदास जैसा चाहबाज बल्लेबाज अपनी विकेट खोकर खेमे में लौट गया है। गेंदबाज की हैसियत से सोहेल शेख कमेंट्री कक्ष की ओर से गेंदबाजी जारी रखेंगे। रफ्तार के साथ चले। सोहेल के गेंद क्रीज के कोने से खेला है, मिड विकेट की दिशा के ऊपर क्षेत्ररक्षक मौजूद। कितना बढ़िया क्षेत्ररक्षण का दावित्व। दूसरे विकेट का पतन। लगातार दूसरी गेंद के ऊपर दूसरी विकेट मुकम्मल की सोहेल शेख ने। महाराष्ट्रात माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ज्याचा गाजावाजा सारा महाराष्ट्रात माझ्या मिठबाव गावात लई ताकद हाय रे रामेश्वर प्रतिष्ठा नावात लई ताकद हाय रे रामेश्वर प्रतिष्ठा नावात। तो आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है प्रशांत पालेकर। तो आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है विशाल पालेकर। तो उनकी जगह के ऊपर नए बल्लेबाज आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए तेजस पालेकर। निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है, लेकिन शुरुआत के बल्लेबाज हाराकारी किया कर रहे। लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी मानगांव टीम के गेंदबाजों की, जो कप्तान ने विश्वास उनके ऊपर डाला है। अपने कप्तान का विश्वास सार्थ दिखाते हुए बेहतरीन गेंदबाजी का दावित्व निभा पा रहे, संयम और दिलेरी दिखाकर। और यही वजह है कि अमोल 11 दैभाव टीम के बल्लेबाज सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कमेंट्री कक्ष की ओर से बेहतर गेंद डाली थी, पॉइंट की दिशा के ऊपर बेहतर क्षेत्ररक्षण का दावित्व। बेहतर गेंदबाजी चलती है सिक्के के ऊपर, तो क्षेत्ररक्षकों की जिम्मेदारी प्रमुख मानी जाती है। जिस टीम का क्षेत्ररक्षण बढ़िया रहता है उसको जीत हासिल करते समय दिक्कत महसूस नहीं होती। मानगांव की पूरी टीम कोशिश किया कर रही है, और यही वजह है रन निकालना मुश्किल बात साबित हो रही है अमोल 11 दैबाव की टीम को। सोहेल शेख कमेंट्री कक्ष की ओर से चले। सोहेल के गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया। कितना बढ़िया रिदम और कितनी बढ़िया मूवमेंट। तारीफ करने लायक गेंदबाजी सोहेल शेख की। बल्लेबाज ने खेलने का प्रयास किया था, लेकिन कामयाबी हासिल कर नहीं सके, भाग्यशाली रहे, नहीं तो तीसरे विकेट के रूप में खेमे में लौटना पड़ता। अभी तक सोहेल ने काबिले तारीफ गेंदबाजी की है। 5 गेंदों के ऊपर सिर्फ 1 रन दिया है। आखिरी गेंद के ऊपर थर्ड मैन की दिशा के ऊपर खेलने की कोशिश की थी, कामयाबी हासिल की, और उसी के कारण 1 रन लेने का मौका मौजूद हुआ। उसी 1 रन के सहयोग से 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए अमोल 11 दैबाव के टीम ने 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगाए हैं। दैबाव टीम के पास बेहतर बल्लेबाजी मौजूद है, लेकिन शुरुआत के बल्लेबाज थोड़ी सी हाराकारी करके खेमे में लौट चुके हैं। शुरुआत में थोड़ी सी बेहतर साझेदारी बन पाती है तो पूरी टीम उभर के बाहर निकलती है।
लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी मांडगांव टीम के गेंदबाजों की। पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं बल्लेबाजों के ऊपर। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल आपने देखा है और तीनों भी ओवर में तीनों भी गेंदबाजों ने कल्पकता और संयम बरकरार रखकर जो गेंदबाजी की है, उसी के कारण पूरी टीम अमोल 11 के दबाव के चक्रव्यूह में फंस गई है। एक रन का इजाफा, 1 रन की संयोग से स्कोर हो चुका है 14 रन। गेंदबाज की हैसियत से श्रीकांत गांवकर, जिन्होंने दूसरी ओवर डाली थी, बेहतर डाली थी और सिर्फ 4 रन दिए थे। इतनी काबिले तारीफ कल्पकता भरी गेंदबाजी, संयमपूर्ण गेंदबाजी दूसरे ओवर में। उसी तरीके की गेंदबाजी इस ओवर में करने का उनका प्रयास रहेगा। बल्ले के बीचों बीच लेकर लॉन्ग ऑफ की दिशा के ऊपर खेला है। गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के करीब बैकअप की जाती, तब तक 1 रन भागकर पूरा किया। और यहां पर देखो, क्रिकेट के परिभाषा में इसी को हाराकारी कहा जाता है। जहां पर विकेट खोने की जरूरत नहीं थी, वहां पर अपना बहुमोल विकेट रनआउट के रूप में उन्होंने गंवाया। होने के बाद सिर्फ रन दिखाई दे रहे हैं, 15 रन। एक बेहतर टारगेट खड़ा करना है तो यहां पर दोनों भी बल्लेबाजों को विकेट साबुत रखकर बेहतर बल्लेबाजी का दायित्व निभाना होगा। श्रीकांत फिर एक मरतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे, हमसे दूर वाले छोर से चले। श्रीकांत की गेंद फिर के कोने से खेला है, गेंद ट्रैवल कर रही है स्क्वायर लेग दिशा में। वहां के क्षेत्ररक्षक बैकअप करना पसंद करते, तब तक 2 रन भागकर पूरे किए। और यहां पर देखो, अंपायर ने कॉल करके बतवा दिया कि 2 रन निकाले थे, लेकिन 1 रन शॉट देखी गई, तो काउंटिंग की जाएगी सिर्फ 1 रन। तो उसी 1 रन की संयोग से स्कोर हो चुका है 16 रन। बेहतर टीमें मैदान के भीतर खेलने के लिए उतरती है तो दर्शकों की उम्मीद रहती है कि उनकी ओर से बेहतर क्रिकेट साबित हो सके, उभर के बाहर निकल सके, क्योंकि बेहतर क्रिकेट देखने के लिए दर्शक बड़ी मात्रा में मौजूदगी दिखाते हैं। उठाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन बाउंस होने के बाद रफ्तार के साथ गेंद ऑफ ट्रिक के बाहर चली गई। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। श्रीकांत की तारीफ करनी होगी, कितना बढ़िया गेंदबाजी का दायित्व प्रदीप सोचने के लिए पूरी तरीके से मजबूर किया है अमोल 11 दैवाव टीम के बल्लेबाजों को। पूरी कोशिश किया कर रहे, लेकिन कामयाबी तो हासिल हो नहीं पा रही है, क्योंकि पूरी तरीके से दबाव की स्थिति में 22 के हैसियत से 1 रन का इजाफा। 1 रन की संयोग से स्कोर हो चुका है 17 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद अपने फॉलो थ्रू में बैकअप किया, कितना बढ़िया क्षेत्ररक्षण का दायित्व। बातों बातों में 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 4 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आरडी स्पोर्ट मानगांव टीम के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए अमोल 11 दैवाव टीम ने स्कोर खड़ा किया है 17 रन, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। आज के दिन में दर्शकों को याद में रहेगा मुकाबला जो इसके पहले खेला गया था। RR 11 डोंबिवली टीम की जीत हमेशा दर्शक याद रखेंगे, क्योंकि
आखिरी ओवर की 4 गेंदें इतनी बेहतर डाली थी वेंगुर्ला टीम के गेंदबाज ने, लेकिन आखिरी 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के मुकम्मल किए RR11 डोंबिवली टीम के बल्लेबाजों ने, और पूरा मैदान झूम कर नाचने लगा। गेंदबाज के हैसियत से अंकुश बांबार्डेकर सिंधुदुर्ग स्तर के बेहतर गेंदबाजों में से एक। आखिरी ओवर की पहली गेंद डाली थी और पहले गेंद के ऊपर उन्होंने बेहतर गेंद डालने की वजह से सिर्फ 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को। दुधा मनस्थिति में रन लेना चाहते हैं, हाँ ना की स्थिति, आखिरकार 1 रन मुकम्मल किया 22 की हैसियत से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी किया कर रहे बल्लेबाज का नाम है रुपेश, और नॉन स्ट्राइकर के ऊपर सहयोग दे रहे तेजस। मिडस्टिक के ऊपर गेंद थी, उठाकर मारने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका, जोरदार अपील हुई और अंपायर ने यहां पर बल्लेबाज को आउट घोषित किया। तीन गेंदें बची हुई, यानी कि 3 गेंदों का खेल पूरा हो चुका है। तो आखिरी ओवर की 3 गेंदें जो बची है उसी के ऊपर आक्रामक तरीका आजमाते हुए छक्के चौकों की बौछार करनी होगी, तो एक बेहतर टारगेट देखने का अवसर यहां पर दर्शकों को प्राप्त हो सकता है। अभी तक यहां पर पूरी तरीके से गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। इतना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व RD स्पोर्ट मानगांव टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए हर गेंदबाज ने साबित किया है। कमेंट्री कक्ष के सामने गेंद ट्रैवल कर रही थी, बेहतर क्षेत्ररक्षण का दावित्व, रन यहां पर बटोरे है, लेकिन किफायतशीर गेंदबाजी कहना पड़ेगा और बेहतर क्षेत्ररक्षण उसकी भी दाद देनी होगी। ऑफ स्टिक के बाहर जाने वाली गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन फुटवर्क कर नहीं सके, विकेट कीपर ने बैकअप किया, रन होने की गुंजाइश नहीं। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 21 रन। कमेंट्री कक्ष के सामने खेला है, कारपेट को छूते गेंद निकल रही है। रन लेना पसंद किया था, लेकिन क्षेत्ररक्षक काफी तेज थे, उन्होंने नॉन स्ट्राइकर के विकेट उखाड़ दिए। और मेरे रहा था, तो सेकंड विनिंग का अभियान पेशकश करने के लिए मराठी के होनार कमेंटेटर प्रदीप देउलकर, जिनके पास मैं माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूं, और तमाम दर्शकों के साथ साथ मेरे प्यारे खिलाड़ियों की रजा लेता हूं। अमोल।
लढत पाहायला मिळत आहे अमोल 11 दहिभाव विपक्ष आरडी स्पोर्ट मानगाव या दोन संघ दरम्यान नाणेफेक जिंकली होती। आरडी स्पोर्ट मानगाव क्रिकेट संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण केलं आणि अवघ्या 22 धावांवरती रोखलं गेलं ते अमोल 11 दहिभाव क्रिकेट संघाला। विजयी उद्दिष्ट 23 धावांचं विजयी उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून सलामीची प्रारंभीची जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते ती आरडी स्पोर्ट मानगाव क्रिकेट संघाची। मैदानावरती पाहायला मिळत आहे आरडी स्पोर्ट मानगाव क्रिकेट संघाचे विपुल पवार त्याच्या साथीला मॅन फ्रॉम कुडाळ सोहेल शेख। अमोल 11 दहिभाव क्रिकेट संघाकडनं कल्पवृक्ष एंड कडनं गोलंदाज यावेळी सज्ज होतोय। तो गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय सिद्धार्थ नावाचा। सोहेल शेख उजव्या हाताचा फलंदाज यावेळी ऑन स्ट्राइक वरती पहिला चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या सीमा रेषेवर पाहायला मिळतोय। एकेरी धाव जलद गतीने पूर्ण होत आहे आणि एकेरी धाव संख्येने सोहेल शेख आपलं खातं उघडतोय। सांघिक धाव संख्येचा श्री गणेशा होताना दिसतोय तो आरडी स्पोर्ट मानगाव क्रिकेट संघासाठी। नाममात्र एक धाव धावफलकावरती यावेळी ऑन स्ट्राइक वरती पाहायला मिळतोय विपुल पवार, अर्थात तो विपुल पवार ज्याने सातेरी कर्लीचं मैदान आपल्या फलंदाजीने गाजवलं होतं एसएस ट्रॉफी। उजव्या हाताचा फलंदाज विपुल यावेळी स्ट्राइक एंड वरती सुरेख चेंडू जमिनीला घरंगत जातोय। मिडॉन क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय सुरेख क्षेत्ररक्षण होतंय। धाव घेण्याची तमाम शंका समाप्त होताना दिसत आहे आरडी स्पोर्ट मानगाव क्रिकेट संघासाठी। एका बाजूने चित्त थरारक लढतीत आर डोंबिवली क्रिकेट संघ पुढील फेरीपर्यंत मजल मारतोय। या सामन्यामध्ये जो संघ विजयी ठरेल अर्थात शेवटच्या सामन्यांमध्ये गाठ पडेल आर डोंबिवली क्रिकेट संघ विरुद्ध। यावेळी सुरेख चेंडू थोडासा खाली राहतोय, मागे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न विपुल पवारचा यावेळी निष्फळ ठरताना दिसतोय। निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ती गोलंदाज सिद्धार्थच्या गोलंदाजीवरती। धाव संख्या अवघ्या 22 धावा 23 धावांचं विजयी उद्दिष्ट आरडी स्पोर्ट मानगाव क्रिकेट संघासमोर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक नामांकित स्टारकश खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आरडी स्पोर्ट मानगाव क्रिकेट संघामध्ये आणि एका बाजूला दहिभाव ह्या ग्रामीण गावातील खेळाडू। यावेळी मोठा फटका टोलबाईचा चेंडू बराच काळ हवेमध्ये 3 क्षेत्ररक्षक झेल खाली आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। अखेरच्या क्षणी तो चेंडू जमिनीला दान होताना दिसतोय आणि दुहेरी धावसंख्येने विपुल पवार खातं उघडताना दिसतोय। 2 या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती नाममात्र 3 धावा धावफलकावरती बिनबाद 23 धावांचा पाठलाग करताना आरडी स्पोर्ट मानगाव क्रिकेट संघ। श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव आयोजित भव्य दिव्य आंतरराज्यस्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा आजची ही तिसरी रजनी आणि आजच्या तिसऱ्या दिवशी बघावं लागेल कुठचा संघ हा मजल मारतोय। यावेळी लोअर फुलटाचा चेंडू शॉर्ट स्कोर लेग वरती झेल पाहायला मिळतोय, साधा सोपा झेल टिपला जातोय आणि विपुल पवार तंबूच्या आश्रयाला पहिला वहिला हात धरा आरडी स्पोर्ट मानगाव क्रिकेट संघाला। विपुल पवार याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज रुपेश तांडेल नंबर 3 वरती। संयम त्याचबरोबर आक्रमकता या फलंदाजाकडे पाहायला मिळत आहे। सिंधुदुर्गातली बरीचशी मैदाने आपल्या फलंदाजीने गाजवली, कित्येक स्पर्धांमध्ये मॅन ऑफ द मॅच, बेस्ट बॅट्समन, मॅन ऑफ द सिरीजचा मानकरी ठरताना आपण पाहिलंय। या खेळाडूला खूप मोठी जबाबदारी असेल। 23 धावांचा पाठलाग, मात्र एक मोहरा माघारी परतताना दिसतोय आरडी स्पोर्ट मानगाव क्रिकेट संघाचा विपुल पवार तंबूच्या आश्रयाला।
आतापर्यंत 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त. नाममात्र अवघ्या 3 धावा एका गड्याला माघारी परतवलं जात आहे ते अमोल 11 दहीभाव क्रिकेट संघाकडनं. यावेळी लोअर फुलटाचा चेंडूला फिरकावलं जात आहे डीप स्कोर लेग सीमारेषेच्या दिशेने. या सामन्यातील विजेता संघ विपक्ष RR डोंबिवली, ज्याने या अगोदरच्या सामन्यामध्ये चित्तथरारक रोमहर्षक विजय संपादन केला होता. पहिले षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. 23 धावांचा पाठलाग करताना 7 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात RD स्पोर्ट मानगाव क्रिकेट संघ. यावेळी रिव्हर्स स्वीपचा फटका सोहेल शेखचा चेंडू शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने जातोय. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या बदलतय. 8 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं षटक कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं रुपेश अमोल 11 दहीभाव क्रिकेट संघाचा. फलंदाजी कचकाऊ फलंदाजी पाहायला मिळाली अमोल 11 दहीभाव क्रिकेट संघाची. मात्र गोलंदाजांना कंबर कसवावी लागेल या मैदानावरती. खेळपट्टी पाहिली तर फलंदाजीसाठी अनुकूल, मात्र या अनुकूल खेळपट्टीवरती गोलंदाजांना आपली केमिया साधावी लागेल. यावेळी मोठी कडवी टेस्ट असेल. डावखुराताचा फलंदाज रुपेश तांडेल ऑन स्ट्राइक एंडवर. यावेळी विचित्र फटका खेळण्याचा प्रयत्न रुपेश तांडेलचा तो निष्फळ ठरला जातोय. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ती गोलंदाज रुपेशच्या गोलंदाजीवरती. धाव फलकावर अवघ्या नाममात्र 8 धावा 23 धावांचा पाठलाग. 23 धावांचा पाठलाग नसेल तर क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश असेल तो या दोन संघ दरम्यान विजयी संघाचा. यावेळी पुन्हा एकदा उजव्या ष्टीवरती शपल होतोय. फटका मिस टाइम शॉर्ट फाईन लेगचा शतरक्षक येतोय झपकन. एकेरी धाव रुपेश तांडेलच्या खाती जमा होत आहे आणि एकेरी धाव संख्येने 9 धावा धाव फलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात. आमच्या सोबत गौरव लोके अतिशय सुरेख गुणलेखन करताना पाहायला मिळत आहेत. पंचाच्या डाव्या साइडने राईट ऑफ ओव्हर द विकेट. यावेळी सुरेख फटका ऑन साइड वरती मोठा फटका निघतोय. चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. ज्याचा गाजा वाजा साऱ्या महाराष्ट्रात माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. ज्याचा गाजा वाजा साऱ्या महाराष्ट्रात माझ्या मिठबाव गावात. लई ताकत हाय रे रामेश्वर प्रतिष्ठा नावात. लई ताकत हाय रे. सोहेल शेख छोटा पॅकेज बडा धमाका म्हणून ज्या खेळाडूला म्हटलं जातं. यावेळी सुरेख फटका. सांघिक धावसंख्या दुहेरी अंकांमध्ये पाहायला मिळत आहे. 13 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. अजूनही 10 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी RD स्पोर्ट मानगाव क्रिकेट संघाला. पंचाच्या डाव्या साइडने राईट ऑफ ओव्हर द विकेट. रुपेश पाळेकर यावेळी सज्ज होतोय गोलंदाजीसाठी. यावेळी पुढे सरसवून खेळण्याचा प्रयत्न सफल राहतोय. दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त आणि सांघिक धावसंख्या 13 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. आता मात्र समीकरण पाहायला मिळत आहे. येणारे 18 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता. ऑपरेटर
2 षटक 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय आणि 23 धावांचा पाठलाग करताना 13 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक 3 कॉमेंट्री बॉक्स अकल्पवृक्ष एन कडनं गोलंदाज यावेळी सज्ज होतोय. सिद्धार्थ नावाचा गोलंदाज, डावखुऱ्याचा फलंदाज रुपेश तांडेल यावेळी फास्ट रॅकेटवरती पाहायला मिळतोय. संयम त्याचबरोबर आक्रमकता हे फलंदाजीचं वैशिष्ट्य पाहायला मिळत आहे रुपेश तांडेलचं. यावेळी उजव्या यष्टीवरचा चेंडू बराच बाहेर जातोय. पंचांचा इशारा येतोय अतिरिक्त धावेचा. अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या पोहोचते धावफलकावर 14 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. सलामीवीर विपुल पवार हा मात्र स्वस्तात बदलताना दिसतोय. षटक क्रमांक 3 पाहायला मिळत आहे अमोल 11 दहीबाव क्रिकेट संघाकडनं. यावेळी डाव्या यष्टीवरचा चेंडूला फिरकावलं जात आहे. डीप स्कोर लेग सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. विजयाचे सुपरस्कार पूर्ण करण्यासाठी आरडी स्पोर्ट मानगाव क्रिकेट संघाला कुडाळ तालुक्यातील हा संघ पाहायला मिळतोय. निवडक खेळाडूंची बोट बांधून या स्पर्धेमध्ये आपल्याला संघ पाहायला मिळतोय आरडी स्पोर्ट मानगाव क्रिकेट संघ. यावेळी पुन्हा एकदा उजव्या यष्टीवरती शफल होतोय. अर्थात फलंदाज रुपेश तांडेलला माघारी परतावं लागतंय. दुसरा हादरा बसतोय रुपेश तांडेल तंबूच्या आश्रयाला. होताना दिसतोय गोलंदाजीवरती सोनू कानडे उजव्या हाताचा फलंदाज, एक आक्रमक शैलीचा फलंदाज यावेळी ऑन स्ट्राइक एंडवर पाहायला मिळतोय. पंचांच्या डाव्या साईडने गोलंदाजीसाठी यावेळी फुलर लेनचा चेंडू सुदैवी ठरताना दिसतोय सोनू कानडे. अतिशय वेगवान चेंडू होता. चेंडूचा अंदाज न होता फलंदाज सोनू कानडेला. चेंडू थेट विसावला जातोय यष्टीरक्षक याच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसते ती सिद्धार्थ नार्वेकरच्या गोलंदाजीवरती. तिसऱ्या षटकातील 3 चेंडूचा खेळ समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली ती 20 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. डावखुऱ्याचा वेगवान गोलंदाज यावेळी सुरेख चेंडू थोडासा आत येतोय. फलंदाजचा पवित्र होता बॅकफुट वरती जाऊन खेळण्यात जातो. पवित्र यावेळी निष्फळ ठरताना दिसतोय. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय. थोडासा विजय लांबवताना दिसतोय गोलंदाज सिद्धार्थ नार्वेकर नावाचा. बघावं लागेल या षटकांमध्ये विजय संपादन होतोय की प्रतीक्षा करावी लागते ती 4थ्या षटकाची आरडी स्पोर्ट मानगाव क्रिकेट संघाला. पंचांच्या डाव्या साईडने यावेळी पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न सोनू कानडेचा यावेळी फसला जातोय. सलग 3 चेंडू आपल्याला निर्धाव गणताना दिसत आहेत ते सिद्धार्थ नार्वेकरच्या गोलंदाजीवरती. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त. अवघ्या नाममात्र 3 धावांची आवश्यकता. मात्र गोलंदाज विजय हा लांबवताना आपल्याला पाहायला मिळतोय ग्रीन पार्क मेडबावच्या मैदानावरती. सहजासहजी विजय संपादन करू देणार नाही या ठाम इराद्याने गोलंदाजी पाहायला मिळत आहे सिद्धार्थ नार्वेकरची. यावेळी शॉर्ट ऑफ लेन पतीचा चेंडू जमिनीला घरंगळत जातोय. शॉर्ट मिड विकेट वरती क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडूची परती करेपर्यंत एकेरी धाव आणि एकेरी धाव संख्येने 21 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता मात्र 12 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता.
येणारे 12 चेंडू 2 धावांची आवश्यकता. सलामीवीर सोहेल शेख, सोनू कानडे ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. सोहेल शेख एक आक्रमक फटक्यांसाठी परिचित असलेला खेळाडू. छोटा पॅकेज बडा धमाका म्हणून या खेळाडूकडे पाहिलं जात आहे. कित्येक सामने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आपल्या फलंदाजीने गाजवले. षटक क्रमांक 14 कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं अरविंद पाळेकर हा गोलंदाज यावेळी सज्ज होताना दिसतोय. येणारे चेंडू 12 आणि अवघ्या 2 धावांची आवश्यकता. पंचच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अरविंद यावेळी फुल टॉस प्रकारचा चेंडू, फटका मिस टाइम होतोय. बघावं लागेल झेल टिपला जातोय की नाही. आणि यावेळी झेल हा जमिनीला दान होताना दिसतोय. एकेरी धाव मिळते आणि एकेरी धाव संख्येने धावांची बरोबरी होताना दिसतंय. 22 धावा 10 फलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात या चेंडूवरती विजय संपादन करू शकले असते. मात्र स्ट्राइक वरती सोहेल शेख आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी चेंडूवरती सन्मान दिला जातोय. लोअर फुल टॉसचा चेंडू, एकेरी धाव सोहेल शेखच्या खाते आणि ह्या एकेरी धाव संख्येने विजय संपादन करतोय. आणि आजच्या दिवसातली शेवटची लढत, क्वार्टर फायनलचा सामना RR डोंबिवली व्ही पक्ष RD स्पोर्ट मानगाव क्रिकेट संघ. साऱ्या महाराष्ट्रात माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ज्याचा गाजावाजा साऱ्या महाराष्ट्रात माझ्या मिठबाव गावात लई ताकद हाय रे रामेश्वर प्रतिष्ठा नावात लई ताकद. आजच्या या दिवसातला शेवटचा सामना थोड्याच वेळात सुरुवात होईल. RR11 डोंबिवली विरुद्ध RD स्पोर्ट्स मानगाव यांच्यात या ठिकाणी लढत होईल. आपण पाहिलं तर पहिल्या दिवशी गेलेला जो उपांत्य फेरीमध्ये संघ होता तो धडसकळ गोवा, त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी जो संघ गेला तो दादा 11 उमरठ, आणि आजच्या या दुसऱ्या दिवसात जो संघ विजय होईल या अंतिम सामन्यात तो उपांत्य फेरीमध्ये धडक मारेल. तर या सामन्याची नाणेफेक करताय सन्मान्य श्री अनिल मिडबावकर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या सामन्याची या ठिकाणी नाणेफेक केली जाईल.